ओम शांति। 14/7/2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते कि कई बच्चे शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आत्मा के ऑर्गन्स मन और बुद्धि है और मन को शांति चाहिए और आत्मा शांत स्वरूप है। और जब ये याद आ जाए कि आत्मा शांत स्वरूप है तो फिर शांति मांगने की दरकार नहीं रहती है। और आत्मा परमात्मा की संतान है। जब ये स्मृति आती है, प्रभु या ईश्वर कहने के बजाय जब हम बाप कहते हैं या बाबा कहते हैं तो ऑटोमेटिक ही बाप का शांति के सागर का वर्षा हमें मिल जाता है। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे अनजान हैं तो वो क्या कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं। नयनहीन माना कौन सा नेत्र नहीं है, ज्ञान का तीसरा नेत्र न होने के कारण, बाप के रिश्ते को न जानने के कारण दूर का रिश्ता कर देते, भगवान या ईश्वर कह देते हैं। फिर बाबा ने कहा जब तुम्हें याद रहेगा कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और वह मेरा बाप है, बाबा है, तो वर्षा ऑटोमेटिक ही मिलेगा। आगे बाबा ने बताया कि शरीर की वैल्यू तब है जब आत्मा की वैल्यू है। बिना आत्मा के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। बाबा ने कहा शरीर को कितना सजाते हैं, तरह तरह की सजावट करते हैं, जबकि आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। आत्मा तो बिंदु है। बाप ने कहा कि शिव बाबा भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है। न शिव बाबा की कोई सजावट बाहरी रूप से, न आत्मा की कोई सजावट है। लेकिन जैसे ही ये आत्मा शरीर में आती है तो राजा के शरीर में आएगी तो उस हिसाब से सजावट, रानी के शरीर में आई तो उस हिसाब से सजावट। लेकिन बाप कहते कि बच्चे बिना आत्मा के तो शरीर का कोई मोल नहीं है, शरीर विनाशी है। इसलिए बाप ने कहा कि आज की दुनिया में मनुष्यों की खाल किसी काम की नहीं रहती। जानवरों की खाल भी बाबा ने कहा बिक जाती है, उससे भी कुछ न कुछ बन जाता है, लेकिन इंसान की खाल तो किसी काम की नहीं है। तो शरीर के नशे में क्यों रहना जब किसी काम का ही नहीं है। आत्मा मूल्यवान है तो शरीर भी, उसकी भी महिमा होगी। बाबा ने कहा कई ऐसे होकर गए हैं जिनकी बहुत महिमा होती है, यादगार बनते हैं, लेकिन कईयों के ऐसे हैं मौत हो गई लेकिन कोई यादगार नहीं है, दफनाया भी नहीं गया, जलाया भी नहीं गया, ऐसे ही मरे पड़े कहीं पे। तो हैं तो वो भी मनुष्य, और जिनकी यादगार बनती है वे भी मनुष्य हैं, वे भी आत्मा उस तन में आई है और वो भी आत्मा। लेकिन वैल्यू किसकी है? मनुष्य की वैल्यू होती तो दोनों की होती। तो बाप कहते आत्मा ने जैसा कर्म किया तो मूल्यवान कौन हुई? आत्मा। फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि तुम बच्चों को नशे में रहना चाहिए। कौन सा नशा? दुनिया में तो विनाशी धन का नशा होता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, जबकि अभी अभी धन है, अभी अभी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी अभी समाप्त भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, तुरंत लॉस भी हो सकता है। तो आज बहुत जमा किया है, अचानक पल भर में क्या हो जाए कुछ पता है? तो झूठे विनाशी धन का कितना अभिमान, कितना नशा सभी रखते हैं। जैसे ही पैसा होता है तो नशा चेहरे पे दिखने लगता है। बाप कहते बच्चे सच्ची कमाई का नशा रखो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो वो नशा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फिर आगे बाबा बता रहे कि बच्चे याद तो करते हैं परंतु सबसे याद की मेहनत इतनी नहीं पहुंचती है, तो सभी फिर नंबरवार बन जाते हैं। इसमें तरह तरह के नंबर होते हैं। बाप ने कहा कि बुद्धि टिकती नहीं है तो फिर तरह तरह का नंबर बन जाता है। बाप कहते हैं कि कोई तो बंधन मुक्त भी है, बंधन मुक्त होने के बाद भी बंधन में फंस जाते हैं। संगम युग है, बंधन मुक्त है, सेवाएं कर सकते हैं, अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं, फिर भी धर्म के बच्चे बना लेते, कुछ न कुछ कर लेते हैं, जो बंधन में फंस जाते हैं और सारे कल्प के भाग्य को पाने से वंचित रह जाते हैं।
आगे सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में जरा भी मोह ना हो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति, डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए कहीं जाएंगे थोड़े ही। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गेन्स। जैसे यह शरीर के ऑर्गेन्स हैं, वैसे ही मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने एक के बदले मेरे अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं। आत्मा तो बिंदी है। छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो शरीर को कितने प्रकार से सजाते हैं। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। आत्मा किंग क्वीन में आती तो उनकी सजावट अलग अलग होती है। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। अब बाबा कह रहे कि मुझे आत्मा में भी ज्ञान है, तुम्हें सुनाने के लिए शरीर लेता हूँ। शरीर बिगर तो तुम सुन न सको। पहले आत्मा में तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता। बाकी यह आंखें तो सबको है। आत्मा की, शरीर की ये दो आंखें तो सबको है, परंतु तीसरा ज्ञान का नेत्र नहीं है, जिससे स्वयं को, परमात्मा को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को देख सके। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है। जैसे आईसीएस वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते। सतयुग में तो बाबा ने कहा यहाँ पढ़ेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे, परंतु कलयुग में तो बिना पढ़े भी एमपी आदि बन जाते हैं। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते, यहाँ तो बाप आत्माओं को देखते हैं। शरीर तो वर्थ नॉट ए पेनी है। मनुष्य का शरीर कोई काम का नहीं है। जानवरों की तो खाल आदि भी बिकती है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम सो देवता बन रहे हैं तो नशा चढ़ना चाहिए ना, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चढ़ता। धन का भी नशा होता। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स। बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। शिव बाबा तो बागवान है, माली बाबा ने कहा भगवान को नहीं कहेंगे। माली तो तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली भी अनेक प्रकार के होते, बागवान तो केवल एक ही है। अब मुगल गार्डन का माली होगा तो उसको कितना बड़ा पगार मिलता होगा, उसका नाम चलाता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मुगल बहुत शौकीन होते, उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया,
मनुष्य की कितनी महिमा, मनुष्य तो मनुष्य ही है। अब लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं तो वहां फिर घासलेट डालकर पेट्रोल डालकर खलास कर देते। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन भी थोड़े करते हैं। यह है विश्व के मालिक बने का नशा। अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। देने वाला है बाप। तीजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं हैं, यहाँ वहां थोड़े पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। बाप तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी, मतलब समझेंगे नहीं, फिर कई तरह की धुंध आंखों में यानी मन की आंखों में आ जाएगी। आंखें भी कोई की कैसी कोई की कैसी होती है। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता, फिर नाम रखते मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप समझाते। बाप बार बार कहते बच्चे मन मना भव। हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं तो उसमें से जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। यह जैसे कभी एक जैसे होते नहीं है। बाप का प्यार भी नंबरवार होता। वह है हद की बात, यहाँ फिर है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग ऑफ फ्लावर ठहरे ना। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं तो मुख्य 8 रत्न बनते। पहले पहले है फूल और फिर है युगल, दाना, ब्रह्मा, सरस्वती। माला सिमरते हैं ना तो वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन होता है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता। भट्टी की ईंटें कोई पूरी पक जाती और कोई कच्ची रह जाती है। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का शास्त्रों में वर्णन थोड़े हो सकता। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली नाम दिखाया, दीवे दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा फिर यह हाल होता, माया बिल्ली विघ्न डाल देती और तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर और फिर विकार होते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। मोह भी बहुत होता है। बाप कहते तुम बच्चे मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते।
तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना और भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे और क्या बन गए हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। विनाश के लिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों की लड़ाई लगी थी, तब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी। यह फूल बन जाएंगे तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है और कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं व कौन से फूल हैं। बहुत है जिनको ज्ञान की धारणा कुछ भी नहीं होती। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट और या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तुम बच्चे कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप कहते बच्चे मैं पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा अपना भी अनुभव सुनाते, भोजन पर बाबा को याद करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते भी फिर फंस मरते हैं। बंधन मुक्त हैं फिर भी बाबा कह रहे फंसने का शौक है, फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अरे ज्ञान सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका स्वरूप भी लिंग दिखाते, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते। सैकड़ों नाम रख दिए। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी है परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी बाप द्वारा हम वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान है क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते। स्वयं के दर्शन की बजाय बाबा कहते पर दर्शन, उल्टा घूमने लगता चक्र। तो माया से बचने के बजाय और ही उलझन के चक्र में आ जाते, क्योंकि क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है।
जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ, विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते जाएंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन माना एकदम क्लियर बुद्धि हो, तब कोई भी सेवा का प्लान हो उसको बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता मिलेगी। ओम शांति।